भूल जाओ कि आपकी क्या पास्ट इनसिक्योरिटीज़ हैं, भूल जाओ कि आपको क्या लोग बोलते होते थे, भूल जाओ कि आपके दोस्त आपको क्या कहते थे, भूल जाओ कि आपकी क्या इनसिक्योरिटीज़ थी, भूल जाओ। अब आप ये हो क्लीन, बिल्कुल एक क्लीन बोर्ड की तरह। पहला माइंडसेट है कि आपकी कोई रेप्यूटेशन नहीं है, आप इस क्लीन बोर्ड की तरह हो। दिस इज यू नाउ। अब जैसे आप एक्ट करोगे ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी कि आप क्या हो, ये चीज आपकी पर्सनैलिटी बनाएगी। नाउ यू आर दिस पर्सन। एक तो मेरा पर्सन खराब हो गया, ओह शिट मुंह थोड़ा ठीक कर दूं। ये यार इसके टांगे भी खराब। ये अब आप हो, ठीक है, बिल्कुल क्लीन खुश इंसान। इस बंदे ने अब अपने आप को बिल्ड करना है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से आपने खुद को बिल्ड करना है। कोई नहीं आपको वहाँ जानता, किसी को नहीं पता कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, किसी को नहीं पता आपकी कितनी सोशल एंजाइटीज़ हैं आपको, किसी को नहीं पता आपकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी को नहीं पता आपको बोलना आता है कि नहीं आता, किसी को नहीं पता कि आप खुद से कितनी नफरत करते हो। Nobody knows. Nobody knows. It's now your responsibility to build yourself. This is your chance to start over. मैं इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रही क्योंकि आई थिंक ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी 4 से 5 साल हैं जिधर आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद पे काम कर सकते हो। ये नहीं सोच रहे कि मैं परफेक्ट पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पे एंटर हूँ। वहाँ पहले से आप ये सोच रख के मत जाओ कि आपका एक ओरा हो, ये हो, लड़कियाँ इंप्रेस करनी, लड़कों को इंप्रेस करना, नहीं। वहाँ आपने अपना बेस्ट वर्जन बनने जाना है। सो योर एक्शन, ओके, एक्शंस, आपके एक्शंस, मेरी राइटिंग में मत जाना, वो डिसाइड करेंगे कि अब आप क्या बनोगे, ठीक है। सो योर एक्शंस डिसाइड यू। मैंने यही हर बार इस्तेमाल किया था जब मैं सेकंड कैंपस में गई थी। मैंने कैंपस चेंज किया था अपना, और जब मैं फर्स्ट कैंपस में गई थी वो इसी तरह डरी सहमी, मुझे नहीं पता था कैसे एक्ट करना, मास्क मैंने उतारना नहीं होता था, मुझे इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी, ये था वो था। तो वो मैं फर्स्ट डे से इस तरह गई थी वहाँ पे, सब लोग मुझे वैसे ही जानने लग गए, ठीक है, कि अच्छा इसकी ये पर्सनैलिटी है। फिर जब मैंने कैंपस चेंज करना था ना, फिर मैंने खुद को एक बात की, मैंने कहा अब मैंने इस पर्सनैलिटी के साथ उस कैंपस में नहीं जाना है, अब मैं बिल्कुल स्टार्ट ओवर करूँगी। जैसे मैं बनना चाहती हूँ, जैसे मैं दिखना चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ परसीव होना, मैं वैसे एक्ट करूंगी। उसके बाद जब मैं सेकंड कैंपस के अंदर गई तो जो ओवरऑल मेरा हुलिया था, खासतौर पे मेंटली मैं बात नहीं करी, मेंटली मैं नो डाउट बहुत डिस्टर्ब थी उस टाइम के ऊपर भी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन से डील कर रही थी। खैर, लेकिन अपीयरेंस के ऊपर मैंने बहुत काम किया और आप यकीन करो बहुत फ़र्क पड़ा था। द वे पीपल ट्रीट यू, द वे पीपल अप्रोच यू, किस किस्म के लोग आपको फिर उसके बाद अप्रोच करते हैं, आपकी अपीयरेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो द वे यू लुक, सबसे पहले आपकी अपीयरेंस होती है जिससे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा कितने पानी में। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनो, ये पहनो, वो पहनो, आपका एक स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करो। और स्टाइल पैसे से नहीं होता, स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी में होता है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो मैं कहती 500 वाला कुर्ता भी आपने पहना हो तो आप बहुत अच्छे लगोगे। सो वर्क ऑन दिस थिंग। सेकंड पॉइंट इज कि आपको यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस करोगे। यूनिवर्सिटी वो जगह है जो आपको एक्चुअली में कॉन्फिडेंस देगी। इधर आप अपनी सोशल एंजाइटी पे काम कर सकते हो, इधर आप अपनी सोशल स्किल्स पे काम कर सकते हो, इधर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो, आप लोगों से सीख सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पे आपने सीखने जाना है। इसी के अंदर एक और बात करूंगी मैं कि डिग्री खत्म होने का वेट नहीं करना आपने कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। वो वेट करते हैं कि 5 साल 4 साल की डिग्री खत्म हो उसके बाद वो कुछ कमाना शुरू करेंगे। भाई तब तक आपकी उम्र 23-24 साल हो जाती है। उसके बाद माँ बाप आपकी शक्ल देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा अब हमारा बच्चा कुछ कमा के लाएगा, और उसमें आप बिल्कुल स्ट्रगलिंग फेस में होते हो, आपको पता नहीं होता अब आपने करना क्या है। और मैं आपको बताऊँ कि फील्ड में ना आपने प्रैक्टिकली फील्ड में जल्दी आ जाना है। लाइक अगेन मैं आपसे कह रही हूँ लास्ट ईयर का वेट नहीं करना, ठीक है, कि आप लास्ट सेमेस्टर में चले जाओ उसके बाद आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, ये करो नहीं करो। जितनी जल्दी हो सके ना, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी फील्ड में प्रैक्टिकल हो जाओ। लाइक सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही ना आप इंटर्नशिप देखना शुरू कर दो, जो बेशक फ्री में हो इंटर्नशिप्स, करो उन इंटर्नशिप्स को, जाओ वहाँ पे लिंक्डइन पे सर्च करो, अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, जहाँ पे सीनियर से पूछो अपने किसी, जहाँ पे आप फिट इन हो सके और अपने फील्ड में जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिकल हो सको। ये चीज़ ट्रस्ट मी मैंने नहीं की, मुझे नहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ को मुझे अफसोस भी है। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने जितनी जल्दी हो सके इंटर्नशिप्स करना शुरू करो, अपने आप को अपनी फील्ड के अंदर एंटर करो प्रैक्टिकली। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है आपने, सिर्फ ग्रेड्स के पीछे नहीं रहना है।
जितनी जल्दी हो सके अपने आप को उस फील्ड में एंटर कर दो। ओके, सो नेक्स्ट माइंडसेट शिफ्ट इज कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में अकेला रहना पड़ता है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि अगर हमारे दोस्त ना बने, हमें अकेला रहना पड़े तो हम क्या करें, ये वो। अगर आपको अकेला रहना पड़ता है ना, देन टेल योरसेल्फ दिस थिंग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, यू जस्ट हैव हाई स्टैंडर्ड्स, दैट्स इट। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। भाई अपने आप को विक्टिम बनाना बंद कर दो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मेरे साथ कोई बैठता नहीं है। डोंट डू दिस। को मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हैं, मैं हर किसी को एक्सेस नहीं देता, मैं बहुत पिकी हूँ, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। और वाकई में आप हो सिलेक्टिव। अगर आप सिलेक्टिव ना होते तो किसी को भी आप दोस्त बना लेते। अगर आपको अकेला रहना पड़ रहा है देन इट मीन्स कि ओके यू हैव सर टेस्ट। अदरवाइज एक और मसला हो सकता है, अब आप कहोगे कि हम तो भाई बस इंट्रोवर्ट हैं, हमसे किसी से अप्रोच नहीं किया जाता, हम तो इसलिए अकेले हैं, ये है वो। ये भी केस हो सकता है, लेकिन विक्टिमाइज नहीं करना खुद को। अपने आप को जो स्टोरी सुनानी ना, उसके अंदर हम बादशाह हैं। ओके, अपने आप को फ़कीरों वाली स्टोरी नहीं सुनानी जहाँ पे हमारे ऊपर जुल्म होता है। हमने जो अपने आप को स्टोरी सुनानी उसमें हम बादशाह हैं। रिमेंबर दिस थिंग। इससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बेहतर होगा और फर्दर आप डेस्परेट नहीं लगोगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लोग आपको मिलेंगे लोग, टाइम लगता है, मिलेंगे, डेस्परेट नहीं होना। नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशंस फियर बहुत से लोगों को होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस के अंदर इतना नहीं होता कि आपने पूरी क्लास के आगे प्रेजेंट करना चाहे। एक माइंडसेट शिफ्ट जो मैं इसमें आपको दूंगी, वो पहली वाली तो मैंने आपको दे दी है, 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताई हुई है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा आपने ना, यूनिवर्सिटी सर्वाइवल का, तो जाके देख लेना वो वाला पार्ट, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन पे बात की हुई है। एक और मैं बात बताती हूँ, प्रेजेंटेशंस को इटसेल्फ कोई बला नहीं देखना है। आपने खुद को ना एक बड़ा ब्रॉड माइंडसेट देना है कि जो प्रेजेंटेशंस है ना, या कोई भी सोशल काम है, लाइक आप क्लब ज्वाइन कर रहे हो कोई, या लोगों से इंटरेक्ट करो, कुछ भी, खुद को आपने कहना है कि ये आपकी प्रैक्टिस है फ्यूचर लीडर बनने की। ये वाला माइंडसेट दो। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक लीडर कौन होता है? जो वो इंसान लीडर नहीं बन सकता जो एक हजूम के आगे बोल नहीं सकता। वो इंसान लीड नहीं कर सकता जो अपनी बात क्लियरली लोगों तक पहुंचा नहीं सकता। वो इंसान कभी भी लीडर नहीं बन सकता। यूनिवर्सिटी आपको ये प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको ये प्रैक्टिस करने का मौका दे रही है कि आप इतने लोगों के सामने जाके खड़े हो, अपनी बात करो, प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आपको दोबारा मौका मिलेगा, हर सेमेस्टर में आपको दोबारा मौका मिलेगा। सो ये आपकी प्रैक्टिस है। आप क्लब ज्वाइन करो, आप अकेले नहीं रहोगे। आपको अकेले रहने से मसला, आप क्लब ज्वाइन करो। यूनिवर्सिटी में क्लब्स होते हैं। मज़े की बात बताऊँ, मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था क्लब्स होते हैं। नोबडी टॉट मी दिस थिंग, किसी ने नहीं मुझे बताया था। वो मुझे बाद में जाकर पता लगा। अच्छा, वो भी मैं आई थिंक 6-7 सेमेस्टर में थी, तो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया कि किसी क्लब में मैं चली जाऊँ, तो वो भी नहीं हो सका। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। तो दिस वॉज माई मिस्टेक। आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं अपनी मिस्टेक से आपको बता रही हूँ, दिस वॉज माई मिस्टेक। आपने क्लब्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है, ताकि आप अकेले ना हो। अगर आपको अकेले होने से डर लगता है, इससे आप सोशलाइज भी करोगे, नए नए लोगों से भी मिलोगे और आपके अपने इंटरेस्ट के लोगों से मिलोगे कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा उसी इंटरेस्ट के लोग उस क्लब में भी होंगे, तो आपका सर्कल बढ़ता जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी जाने से पहले। वो ये है कि यूनिवर्सिटी, पहली चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म होता है, बहुत होता है, ठीक है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, इतना होता है। टीचर्स को अगर कोई बंदा पसंद आ जाता है तो वो उसको इतना फेवर देते हैं, उसको मार्क्स देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, और आप इतनी मेहनत के बावजूद भी शायद आपको नंबर ना मिले, ठीक है। आपको इन चीज़ों से डील करना पड़े, फेवरेटिज्म होता है। और ख़ासतौर पे मैंने जो नोटिस किए हैं हमारे मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो मेनली होता है, ख़ासतौर पे फीमेल टीचर्स, वो मेल स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, ठीक है। उनके साथ उनका रवैया ही कुछ और होता है और फीमेल्स के साथ उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसी तरह मैंने ये भी सुना है कि मेल्स का फीमेल स्टूडेंट्स के साथ रवैया बड़ा सही होता है और मेल स्टूडेंट के साथ बड़ा टॉक्सिक सा रवैया होता है। सो दिस हैपन्स एवरीवेयर। दूसरी बात ये कि सोशलाइजिंग इज़ अ स्किल। सोशलाइज करो भाई, सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, मज़ीद अपने क्लास फेलोज़ के साथ, जितना हो सके लोगों से बातचीत किया करो, सोशलाइज किया करो। तीसरी बात ये कि टीचर्स के साथ फजूल में पंगे नहीं लेने हैं आपने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टीचर्स के पास काफ़ी पावर होती है, वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लो। मैं तो इस फॉर्मूले से चली हूँ, ठीक है। तो मुझे हालांकि बहुत से टीचर से बहुत मसले भी थे, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ आर्ग्यू नहीं किया। इवन तो मैं तो इतनी घूमती थी कि किसी टीचर को मेरा नाम भी नहीं याद होता था। मैंने कभी किसी से बात नहीं की, आर्ग्यू नहीं किया। मुझे पसंद ही नहीं थे टीचर्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, उनकी ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है। तो जब भी आप उनको हिट करोगे ना तो वो आपके पीछे पड़ जाए। स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ईगो के साथ नहीं चलना। जो ईगो के साथ चलते हैं ना वो मार खा। एंड पे मैं आपको ये वाली बात करूँगी जो शायद आपके अभी काम ना आए, लेकिन कभी अगर आपके जहन में रह गई तो आपके बहुत काम आएगी। वही है कि यूनिवर्सिटी के लास्ट में आप रिसर्च करते हो। रिसर्च में आपको एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है। सुपरवाइज़र कोई भी टीचर होते हैं जो कि आप सिलेक्ट करते हो खुद से।
तो भाई अपना सुपरवाइज़र आपने पहले से ही देख लो, सीनियर से पूछ लो कि कौन सा टीचर जो है वो अच्छी रिसर्च करवाता है। अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छा होगा तो आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका सुपरवाइज़र आपको ख़राब मिल गया ना तो आप बहुत जलील होगे एंड पे। तो इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने एक अच्छा सुपरवाइज़र जो है वो सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। ये बहुत बाद की एडवाइस है, लेकिन मैं इसके बाद शायद वीडियोस ना बनाऊँ यूनिवर्सिटी के ऊपर। मैंने कहा था इस सीरीज़ को इसी तरह ख़त्म कर दूँ मैं, तो ये भी मैंने आपको पहले बात बता दी है कि इतना सुपरवाइज़र आपने अच्छा सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फ्रेंडशिप्स के बारे में कि फ्रेंड्स ड्रामा को, फ्रेंड्स पॉलिटिक्स को आपने किस तरह डील करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। सो इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।